नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकातें ना करवाने पर भी अभी तक अदलिया की गैरत नहीं जागी। हत्ता के तौहीन अदालत की दरखास्तें भी जो दायर की गई वो नहीं सुनी जा रही। इस पे साकिब बशीर साहब ने ट्वीट करके बताया कि जेल मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा वकला कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में भी गए थे। 1.5 घंटा हाई कोर्ट में रहे ताकि दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हों, लेकिन नहीं हुई। शिबली फराज की 3 अप्रैल की दरखास्त वो भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, हालांकि बेतौकीरी अदालती फैसले की ही हुई है। अदालती फैसले जूते की नोक पे अदालत में अब तौहीन अदालत लेकर जाएं तो अदालत कहती है हमें तौहीन महसूस ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, खैर है। वैसे कहां पाकिस्तान चला गया और कहां पाकिस्तान की अदलिया चली गई, वकला को इस बारे में सोचना चाहिए। ये एक कार्टून छापा है और ये डॉन ने छापा है कार्टून, ये देखें आप। ये कोर्ट ऑर्डर्स टू मीट इमरान खान, ये कोर्ट के ऑर्डर थे इमरान खान साहब से मिलने के, और अडियाला अथॉरिटी ने पीछे खंजर घोंपा हुआ उसके अंदर। ये उन्होंने छापा है कि ना ऑर्डर जो है उनके अंदर हम खंजर मार रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है किसी बात की। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तो अदलिया कोई परवाह नहीं है कि ये मामला उनके साथ हो क्या रहा है और उनकी बेतौकीरी हो रही है। नाज़रीन, सिंध और पंजाब के दरमियान जो रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है। खैरपुर के मकाम के ऊपर जो है वो मेन शाहराह बंद कर दी गई है। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बंद है। वजह यह है कि जो सिंध के हिस्से का पानी है उसे दरिया सिंध से नहरें निकाल के चोलिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है और वो पानी SIFC के कंट्रोल में चला जाएगा। अब इस पे हलीम आदिल शेख साहब एक बड़ा जुलूस लेकर निकले हैं और वो भी कराची से एक मार्च जा रहा है जो सक्खर की तरफ मूव कर रहा है। ये भी एहतजाज करेंगे। हलीम आदिल शेख ने एक दरियाए सिंध के ऊपर खड़े होकर एक वीडियो बनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि ये तो रेगिस्तान बन गया है, यहाँ तो पानी है ही नहीं। तो जब हमारे पास हमारे हिस्से का पानी नहीं है, कराची वाले प्यासे मरेंगे, जब हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा तो उस वक्त हम कैसे गुजारा करेंगे, इतनी बड़ी आबादी का क्या बनेगा। और ये जो खुश्क दरियाए सिंध है इसमें तो पहले पानी नहीं आ रहा और आप इसमें से नहरें निकाल रहे हैं, तो कहाँ आप ले जाएंगे पानी और क्या करेंगे आप। ये सारे सवालात उन्होंने दरियाए सिंध के ऊपर खड़े होकर दिखाया कि ये देखो खुश्क हुआ हुआ दरिया सिंध। हालांकि ये वो सीजन है जब दरियाओं में पानी ठीक होता है। अभी बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हो गया है और दरियाए सिंध के अंदर पानी इस वक्त होना चाहिए था और वो पानी चल रहा होना चाहिए था। हमें तो सर्दियों के अंदर वहाँ पानी मिल जाता है, क्योंकि मैं मुर्गाबी के शिकार के लिए हम कभी जाते हैं तो दरियाए सिंध में ठीक ठाक पानी जो है उसका फ्लो होता है इवन सर्दियों में। लेकिन इस वक्त हालात आपके सामने हैं, पानी बहुत डेड लेवल पे नीचे चला गया है और इस पे एहतजाज हो रहा है। 63 मकामात हैं नाजरीन इस वक्त छोटे बड़े सिंध के अंदर जहाँ पे धरने और एहतजाज जारी है और पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। यानी पीपल्स पार्टी ने कभी फ़लस्तीन के लिए भी, कभी किसी और मसले के लिए भी निकलने ही नहीं दिया PTI को, लेकिन इस मामले पे पीपल्स पार्टी बांधी गई है, वो अब किसी को रोक ही नहीं सकती। डिफरेंट जमातें एहतजाज कर रही हैं जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंटीरियर सिंध की जमातें पेश हैं और ट्रेन भी एक रोक दी गई है जो सिंध और पंजाब के बीच में मूव कर रही थी। इस ट्रेन को जाना था कराची, लेकिन ये ट्रेन भी रोक दी गई है। ये है नाजरीन इस वक्त वहाँ सूरत हाल। नाजरीन, एक और ख़बर आपके पास थी और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर थी। फाइनेंशियल करप्शन जो इल्ज़ाम लगा था बाबर सलीम सवाती साहब के ऊपर, मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक दिन पहले बताया कि वो इल्ज़ाम गलत साबित हो गया है और बाबर सलीम सवाती साहब जो हैं उनके ऊपर करप्शन साबित नहीं हुई, ये काजी अनवर साहब ने कहा है। अब रह गए बाकी 2 रुकन। मैं आपको अपने सोर्स से खबर ये दे देता हूँ कि काजी अनवर साहब के बकौल किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की बाबर सलीम सवाती साहब, बल्कि आजम सवाती साहब ने उन पर गलत इल्ज़ामात लगाए। और आजम सवाती साहब जब से जेल से आए हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनका बयानिया बदला हुआ है और उनकी टोन बदली हुई है और वो एक मुख्तलिफ आदमी है। जैसे वो जेल में गए थे वैसे वो बाहर नहीं आए। यानी सिंपल वो कहें तो उनके बकौल ये है कि काजी अनवर साहब के बकौल अगर सादा लफ्ज़ों में कहें, उन्होंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जनाब आजम सवाती साहब का उनके बकौल के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके बकौल ये। लेकिन आजम सवाती साहब की अपनी एक सोच है, वो अब एक नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए और इमरान खान साहब के लिए कोई छोटा मोटा पैकेज बना के इमरान खान साहब को बाहर निकालें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, वो ये कहते हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं चल रही। अब सारा डाल दिया गया है आरिफ अलवी साहब पे कि साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ मामला कैसे आगे बढ़ेगा वो तब हम देख लेंगे।
अब इसमें जो है मैं आपको जो पक्की खबर देने वाला हूं वो ये है कि एक रुकन के बकौल, जो सीनियर तरीन रुकन है उनके बकौल, किसी किस्म की कोई करप्शन बाबर सलीम सवाती ने नहीं की और उनको सजा दी जा रही है इमरान खान के साथ खड़े होने की। और मेरी इतला के मुताबिक बाबर सलीम सवाती साहब पे 3 चीज़ों के लिए दबाव है, शदीद दबाव है। एक, ये मादनियात बिल को पास करवाने के लिए उन पर शदीद तरीन दबाव है कि जैसे ये आए इसको फौरी तौर पे पास करवाओ, क्योंकि स्पीकर का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर स्पीकर मौजूद हो तो डिप्टी स्पीकर आ ही नहीं सकता, जब वो आएगा नहीं तो वो अपना रोल कैसे प्ले करेगा, तो स्पीकर तो मौजूद है। तो बड़ा शदीद दबाव है। हो सकता है कि उन्हें कहीं ट्रैवल करवा दिया जाए पाकिस्तान से बाहर, या हो सकता है वो बीमार हो जाए और किसी दिन वो इजलास में ना आए और कोई और आ जाए और वो आगे कार्रवाई कर दे, लेकिन फिलहाल वो नहीं मान रहे। तो जनाब बाबर सलीम सवाती साहब को एक दबाव ये है कि जनाब आप बिल पास करवाएं मादनियात वाला। दूसरा दबाव ये है कि आपने जो तकारीर करवाई वो बड़ी ज्यादती की है आपने। जब अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और सबकी करवाई थी और उसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डलवाया भी था। तीसरा प्रॉब्लम जो कार्टून वाला ड्रोन हमला है उसके ऊपर करारदाद क्यों पास करवाई, ये 3 चीज़ों पे बाबर सलीम सवाती साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। और अब मुतालबा सिर्फ मादनियात के बिल वाला है कि ये आप करवा दें तो ठीक है। अब ये एक दबाव है, लेकिन वो इस दबाव में नहीं आ रहे। मेरे मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों ने उनसे रब्ता किया है और उनसे रब्ता करके ये कहा है कि खबरदार आपने ये बिल पास नहीं करवाना। उन्होंने कहा जी मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो पहले से सोच के बैठा हूँ कि ये बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक कि इमरान खान मुझे बुलाकर नहीं कहेगा, हमें नहीं कह देता कि जनाब बिल पास करवा दो, तब तक हम ये पास नहीं करवाएंगे। अब ये तो है जी अब तक का उनके ऊपर जो दबाव आ रहा है। एक रुकन को लगता है कि ये आदमी बेगुनाह है और इसके साथ ज्यादती हो रही है। दूसरे रुकन को ये लगता है कि ये आदमी करप्ट नहीं है, इसने कोई करप्शन नहीं की, कोई पैसा वैसा नहीं बनाया। करप्शन का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है और मिसमैनेजमेंट ये हुई है कि वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है जिसमें बंदे इंडक्ट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे इंडक्ट किए निकाले, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। वो इसको मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं दूसरे रुकन कि ये मेरा सोर्स जो बता रहा है मुझे और कंफर्म है। दूसरा रुकन कहता है जी ये मिसमैनेजमेंट है, एक रुकन कहता है जी करप्शन बिल्कुल नहीं है। तो अब करप्शन तो निकल गई साइड पे और आ गई मिसमैनेजमेंट। मैंने ये पता करवाया कि क्या मिसमैनेजमेंट की कोई सज़ा हो सकती है। जी कानून के अंदर किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं है। इन्होंने वही अथॉरिटी इस्तेमाल की जो कानून के मुताबिक इन्हें मिली हुई है। इन्होंने आउट ऑफ द लॉ जाके कोई 1 टके का भी काम नहीं किया, जो किया कानून के मुताबिक किया, अथॉरिटी का जितना इस्तेमाल किया कानून के मुताबिक किया, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट है। अब दूसरे साहब ये समझते हैं, तीसरे साहब बिल्कुल खामोश हैं, वो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ जो तीसरे साहब है वो वही बात करेंगे जो अली अमीन गंडापुर करेंगे, क्योंकि जो तीसरे साहब है उनका अली अमीन गंडापुर से बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। जो वज़ीर आला हाउस की बैक साइड पे एनेक्सी है, रोज़ाना ये लोग वहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो तीसरे साहब का ज़बरदस्त ताल्लुक है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और फिर वो जो अली अमीन गंडापुर साहब चाहेंगे वही वो तीसरे साहब कर देंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने जो बात की ब्रेन ड्रेन के हवाले से कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, तो मैं एक खबर जो है वो यहाँ निकाल के सामने रखता हूँ आपकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी इस खबर को देख लिया और उन्होंने भी इसको शेयर किया। लेकिन ये खबर ये है कि 25,000 पाकिस्तानियों ने दोहरी शहरियत के लिए कसीर सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये किसने कहा? ये कहा चेयरमैन नैब ने। चेयरमैन नैब ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि पिछले साल, ये 2024 की बात है, कि 2024 में 25,000 पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी तादाद है। और ये 25,000 पाकिस्तानी वो नहीं है जो वैसे बाहर चले गए, वैसे तो बेशुमार लाखों चले गए हैं। एक साल में 5-5, 10-10 लाख पाकिस्तानी बाहर जा रहा है, वो नहीं है। ये वो है जो कसीर सरमाया लेकर गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा बल्क में लेकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये 25,000 सरमायाकार हैं। एक बंदा करोड़ों रुपया लेकर बाहर गया है। अंदाजा करें कितने अरबों डॉलर पाकिस्तान के बाहर चले गए हैं। 25,000 अफराद ने सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के लिए वाफर मिकदार में सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। उन्होंने इस टैलेंट और सरमाया का बैरून मुल्क मुंतकली को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने बदनवानी और हरासानी लोगों को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर करती है, उन्होंने ये कहा। फिर इसके बाद KCCI के सदर मोहम्मद जावेद बुलवानी ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबारी माहौल खराब हो चुका है और कई मल्टीनेशनल कंपनियां कराची छोड़कर जा चुकी हैं। और आर्मी चीफ कहते हैं ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन गेन है। फॉर गॉड से एक तकरीर के लिए आप पूरा नैरेटिव तब्दील ना करें। जो लोग भी आर्मी चीफ की तकरीर लिखते हैं या उन्हें पॉइंट्स बना कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग से काम लें, थोड़ा होश के नाखून लें। या तो आप तकरीर करवाएं ना, और सियासी जलसे में तो बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का सियासी जलसा है, आपने आर्मी चीफ को उठा के वहाँ मुतनाज़ बना दिया तकरीर करवा के।
और जब तकरीर आपने करवानी थी तो कोई आप जुमले ऐसे लिख कर देते जो हकीकत पे मबनी होते। ये ब्रेन ड्रेन है भाई। लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, पाकिस्तान के कीमती लोग जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। ये ब्रेन ड्रेन है, ये ब्रेन गेन नहीं है। 25,000 पाकिस्तानी तो पिछले साल ऐसे गए हैं जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एक एक बंदा लेकर पाकिस्तान से बाहर चला गया है दोहरी शहरियत के लिए। किसी मुल्क में भी आपको दोहरी शहरियत नहीं मिलती जब तक कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं कर देते। ये है नादरीन सूरत हाल।